मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी और फिर एक दिन पार्ट 3। कहानी के पहले 2 हिस्सों में आपने सुना कि अनिकेत अपनी बेस्ट फ्रेंड पल्लवी को शादी के लिए प्रपोज करने बेंगलोर जा रहा है, लेकिन फ्लाइट में उसको फ्लाइट अटेंडेंट कनिका मिल जाती है। कनिका ने कभी अनिकेत को प्रपोज किया था और अनिकेत ने उसको मना कर दिया था। वो बताती है कि उसकी शादी होने वाली है। अब आगे देखा जाए तो कनिका की शादी की बात सुनकर अनिकेत को बुरा नहीं लगना चाहिए था। वो लड़की जिसे वो खुद कभी मना कर चुका था, आखिर उसकी जिंदगी से अब उसे लेना देना ही क्या था। लेकिन फिर भी न जाने क्यों कुछ था जो अनिकेत के मन में ठहर गया था, उसे कचोट रहा था। बहरहाल अनिकेत बेंगलोर एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। अपना सामान लेने के बाद वो एयरपोर्ट के ट्रांजिट लाउंज में आया तो शीशे से उसने बाहर देखा। मौसम कुछ ठीक नहीं था, बादल गरज रहे थे। This is an announcement for passengers on flight 232 to Mumbai. The flight has been delayed due to bad weather conditions. अनिकेत बेंगलोर पहली बार आया था। उसने सुना तो था कि बेंगलोर खूबसूरत शहर है, लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि शहर इतना ज्यादा खूबसूरत होगा। एयरपोर्ट से निकलने के बाद उसकी जितनी दूर तक नजर जाती हरियाली ही हरियाली थी। करीने से बनी सड़कें, खूबसूरत लैंप पोस्ट, दोनों तरफ यूकेलिप्टस के पेड़, पीछे कुछ बड़े बड़े होटल्स थे। अनिकेत टैक्सी लेकर होटल के लिए निकला तो बारिश तेज होने लगी थी। कार की पिछली सीट पर बैठा वो खिड़की के शीशे से नए शहर को एक नई नजर से देख रहा था। शीशे पर लगातार पड़ती बौछार उसे अच्छी लग रही थी। उसकी गोद में अब भी वो गिफ्ट वाला पैकेट रखा था जो वो पल्लवी के लिए लाया था। उसका मन हुआ कि एक बार वो पल्लवी को कॉल करके बता दे कि वो उसके शहर आ गया है और कल उससे मिलने उसके घर आएगा, लेकिन फिर सोचा कि सरप्राइज ही दे देगा। पल्लवी, दिल की बातें होठों तक लाने में वक्त लग जाता है, मैं जानता हूं, लेकिन तुमने कुछ ज्यादा ही वक्त ले लिया। होटल के अपने आलीशान कमरे में लगे आईने के सामने खड़ा अनिकेत पल्लवी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था। तुमने कुछ कहा तो नहीं पल्लवी, लेकिन मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में झिलमिलाता हुआ मेरा नाम। मैंने सुना है तुम्हारी सरगोशियों में कांपता हुआ मेरा जिक्र। मैंने महसूस की है तुम्हारे दिल में धड़कती हुई मेरी याद, और इसीलिए मैंने तय किया है पल्लवी कि मैं तुम्हारा हाथ मांगूंगा। विल यू मैरी मी? एक घुटना जमीन पर टिकाकर आईने के सामने बैठे अनिकेत ने सर उठाकर आईने में खुद को देखा और कहा, परफेक्ट। अपने कंधे पर अपना हाथ मारकर खुद को शाबाशी भी दी। अनिकेत के लिए यह वक्त बहुत खूबसूरत था और वो जानता था कि ये वक्त वो आने वाले कई सालों तक याद करेगा। पिछले दिनों जब अनिकेत और पल्लवी इंटरनेट चैट्स के जरिए दुनिया जहान की बातें किया करते थे, तभी बातों बातों में अनिकेत ने उससे उसके घर का एड्रेस ले लिया था। इसलिए अब उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी। अगले दिन संडे था और अनिकेत का प्लान ये था कि वो उसके घर पहुंचकर पहले तो उसको सरप्राइज देगा और फिर उसको प्रपोज करेगा। बारिश सुबह भी नहीं रुकी, लेकिन अनिकेत अपने प्रोग्राम के हिसाब से तैयार था। उसने नया चमचमाता 3 पीस सूट पहना जो उसने खास इसी मौके के लिए बनवाया था। सलेटी रंग के उस सूट पर काले रंग की कमीज पहनी हुई थी उसने। जी, वो फ्लावर बुके मुझे रिसेप्शन पे दे दीजिए और कैब गेट पे बुलवा लीजिए। आई एम कमिंग। या ओके। उसने होटल रिसेप्शन से बात की और फिर आखिरी बार आईने में अपना चेहरा देखा और रूम लॉक करके बाहर चला गया। वो गिफ्ट पैक अब भी उसके पास था जो वो दिल्ली से पल्लवी के लिए लेकर आया था। कुछ देर के बाद अनिकेत बेंगलोर के विजयपुरा इलाके के अल्फा ब्लॉक के एक 2 मंजिला मकान के सामने खड़ा था। उसके एक हाथ में बुके था और दूसरे में एक गिफ्ट पैकेट। एड्रेस के मुताबिक पल्लवी ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी अपनी एक रूममेट के साथ। अनिकेत ने आगे बढ़कर डोरबेल दबाई। कुछ देर में दरवाजा खुला और एक अजनबी लड़की ने उबासी लेते हुए दरवाजा खोला। यस, वो पल्लवी रहती है? अनिकेत ने बुके पीछे छुपाते हुए कहा। उस लड़की ने हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया और पलट के आवाज दी, पल्लवी, कोई मिलने आया तेरे से? और इतना कहकर दरवाजा बंद हो गया। अनिकेत वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद जब दरवाजा फिर से खुला तो सामने वही जाना पहचाना चेहरा था।
अनिकेत तुम? पल्लवी ने हैरानी से कहा तो वो उसको मुस्कुरा कर देखता रहा। वो अब भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। उसने पीले रंग का एक ट्रैक सूट पहना था और उसके बाल बिखरे हुए थे। आज आंखों में काजल नहीं था, लेकिन वो अच्छी लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से कुछ और बड़ी हो गईं। अनिकेत ने कहा, मैंने कहा था ना, हम फिर मिलेंगे जल्द। हियर आई एम। कहते हुए उसने दोनों हाथ फैला दिए और फिर वो बुके उसकी तरफ बढ़ा दिया। पल्लवी के चेहरे से खुशियां झांक रही थीं। वो बेतहाशा भागी और सीधे जाकर अनिकेत के गले से लग गई। थैंक यू फॉर दिस सरप्राइज। आई मिस्ड यू सो मच अनिकेत। थैंक यू फॉर कमिंग। वाकई बहुत खुश थी। एक नए शहर में पुराने दोस्त का मिलना दुनिया के तमाम हसीन इत्तेफाकों में से एक होता है। और क्या चाहिए था उसको। शुरुआती बातचीत और चाय कॉफी के बाद वो दोनों निकल गए बैंगलोर घूमने। बैंगलोर के मशहूर कबन पार्क पहुंचने के बाद दोनों ने वहां खूब बातें की, पुरानी यादें ताजा की, बीती बातों पर खूब हंसे। अनिकेत ने पल्लवी को फ्लाइट में मिली कनिका के बारे में भी बताया और यह भी बताया कि उसकी शादी तय हो गई है। फिर खुद ही कहा, ठीक है यार, उसके घर वालों ने कोई अच्छा लड़का ही देखा होगा, चलो सेटल हो जाएगी। कुछ और देर यहाँ वहां की बातें करने के बाद अनिकेत ने कहा, पल्लवी तुमने पूछा नहीं मैं यहाँ इतनी दूर आया क्यों? पल्लवी ने बैंगलोर के मशहूर स्नैक्स पालक मुरुक के पैकेट में से एक नमकीन मुरुक खाते हुए बेफिक्री से कहा, क्यों आया मतलब? मुझसे मिलने आए, और क्या? अनिकेत थोड़ा आगे आया और बोला, हाँ मिलने तो आया, लेकिन तुमसे कुछ कहना भी है। क्या कहना है, कहो? पल्लवी ने अपनी उंगली चूसते हुए कहा। अनिकेत ने दाएं बाएं देखा और उसके करीब आ गया। पल्लवी उसे गौर से देखने लगी। वो उसके पास आया और एक घुटना जमीन पर टिका के बोला, दिल की बातें होठों तक आने में वक्त लग जाता है, मैं जानता हूं पल्लवी, लेकिन तुमने कुछ ज्यादा ही वक्त ले लिया। तुमने कहा तो नहीं, लेकिन मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में झिलमिलाता हुआ मेरा नाम। मैंने सुना है तुम्हारी सरगोशियों में कांपता हुआ मेरा जिक्र। मैंने महसूस की है तुम्हारी दिल में धड़कती हुई मेरी याद, और इसलिए मैंने ये तय किया है पल्लवी कि मैं खुद तुमसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा। विल यू मैरी मी पल्लवी? पल्लवी का मुंह खुला का खुला था। वो हैरानी से उसको देख रही थी। अनिकेत ने मुस्कुराकर उसे देखा। पल्लवी खामोश थी। अनिकेत ने मजाकिया लहजे में कहा, मेरा पैर दुख रहा है, जल्दी यस बोलो, और फिर सेलिब्रेट भी तो करना है यार। विल यू मैरी मी? पल्लवी ने अपना सर दाएं से बाएं घुमाते हुए कहा, नो आई कांट मैरी यू अनिकेत, व्हाट इज दिस? ये तुम कर क्या रहे हो? अनिकेत को एक बहुत बड़ा झटका लगा। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। उसे तो यही लगा था कि जैसे ही वो पल्लवी को प्रपोज करेगा, वो बढ़कर उसका हाथ थाम लेगी और कहेगी कि जो मैं नहीं कह पाई वो तुमने कह दिया अनिकेत। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पल्लवी ने उसे साफ कह दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। हाँ, वो अनिकेत को दोस्त मानती है और इसीलिए उसके बिछड़ने पर उदास थी, लेकिन शादी वो कम से कम अनिकेत जैसे लड़के से नहीं करना चाहती थी, वो जिसके लिए जिंदगी सिर्फ एक फन राइड हो। उसी शाम 8:15 बजे अनिकेत फिर से बैंगलोर एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में बैठा हुआ था। पल्लवी के ना करने के बाद वो इस कदर टूट गया था कि बैंगलोर में एक पल रुकना भी उसके लिए मुनासिब नहीं था। वो अपने पूरे होशो हवास में नहीं था। वो पल्लवी जिसके जिक्र भर से वो मुस्कुरा देता था, अब उसके लिए वो नफरत का सबब बन गई थी। वो शहर जो अब तक उसे खूबसूरत लग रहा था, अब उससे नफरत सी हो गई थी उसको। उसे अंदर से वहशत हो रही थी। कैसे जिएगा वो जिंदगी? कैसे भूल पाएगा पल्लवी की बेवफाई? वो अंदर तक टूट गया था। उसने दिल्ली वापसी के लिए अर्जेंट टिकट करवाई और फिर 1 घंटे के इंतजार के बाद फ्लाइट बोर्ड करने के लिए सिक्योरिटी चेक से होकर एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ गया। एयरक्राफ्ट की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो गेट पर पहुंचा तो एयर होस्टेस ने उसका स्वागत किया। वेलकम ऑन बोर्ड सर। अनिकेत ने चौंक कर सर उठाया तो सामने उसी नकली मुस्कुराहट के साथ कनिका वोहरा खड़ी थी।
दोस्तों, ये था मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी और फिर एक दिन का तीसरा हिस्सा। आखिर ये हो क्या रहा है अनिकेत के साथ? उसका अतीत उसका मौजूदा वक्त बनकर खड़ा हो गया था और जिसे वो अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता था वो मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा था। क्या करेगा अब अनिकेत और क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, और फिर एक दिन, पार्ट 4।